जय श्रीमन्नारायण। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। हम अपने पिछले वीडियो में एक विषय के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, पितृदोष। उसमें हमने बताया था कि पितृदोष जन्म पत्री के अंदर में किस तरह से, किस कारण से जन्म पत्रिका के अंदर में पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, बंधु दोष, गुरु चंडाल योग, गुरु दोष, शुक्र दोष, शनि और राहु की युक्ति से जो दोष बनता है वो किस तरह से निर्माण होता है और उसके द्वारा हमें किन किन फलों को भोगना पड़ता है। अब हम आज बात करेंगे इसी विषय के ऊपर में कि हम लोग को क्या उपाय करना चाहिए, जिस उपाय से इन दोषों से हमें मुक्ति मिले, शांति मिले और हम अपने आने वाले जीवन के अंदर में सुख साधनों से, आरोग्यता से, धन संपदा से, व्यापार संतति से और सभी श्रेष्ठ सुखों से और शारीरिक पीड़ा से कैसे इसकी निवृत्ति पा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राहु जन्म कुंडली के अंदर में सबसे प्रमुख होते हैं, कुंडली के अंदर में आपके पितृदोष निर्माण करने में। राहु बहुत चमत्कारी ग्रह हैं, लेकिन ये पूर्वजों को भी अंकित करते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर में आपके जो पूर्वज होते हैं, दादा के जो कुल के लोग होते हैं, जो पिता कुल के लोग होते हैं, उनका पता हमें राहु के द्वारा पता चलता है। अगर राहु किसी भी कारण से जन्म पत्रिका के अंदर में आपके किसी भी भाव में स्थित होकर के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, गुरु, शुक्र, शनि के साथ बैठे हों तो जन्म पत्री के अंदर में विविध श्राप दोष बनता है और कहा जाता है वो ही पितृदोष होता है। पितृदोष सिर्फ पितरों के लिए किया गया दोष नहीं है। पितृदोष का जो भी फल मिलेगा आपको, वो आपको इस युग में तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो सत्य है ही। परंतु एक सत्य ये भी है कि अगर आपके जातक के अंदर में राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठा होकर के दूषित हो रहा है या उस ग्रह को दूषित कर रहा है, तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में निश्चित रूप से पितृदोष निर्माण होता है। वो मातृदोष भी है, भ्रातृदोष भी है और अन्य दोष भी हैं, जिसके द्वारा आपको अशुभ फल प्राप्त होता है। अब इसका निवारण क्या है? निवारण बहुत सारे हैं। राहु की सिर्फ शांति करने से क्या पितृदोष में मुक्ति मिलती है? ऐसा नहीं है। राहु के उपाय करने से पितृदोष के मुक्ति मिलती है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जन्म पत्रिका के अंदर में राहु सिर्फ तीर्थ स्थान, षष्टम स्थान और एकादश स्थान, जिसको पराक्रम भाव, ऋण रोग शत्रु भाव और एकादश यानी लाभ भाव की अगर स्थिति वहाँ पर बैठी हो, वहाँ पर राहु बैठा हुआ हो, तो निश्चित रूप से वो शुभ फलदायी है। परंतु बाकी के जन्म पत्रिका के 12 घरों में इन 3 घरों को छोड़ दिया जाए, 9 जो स्थान हैं, लगन, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और द्वादश, इन स्थानों में अगर राहु स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। किसी न किसी कारण से आप अपने जीवन काल में दुखी तो हैं, लेकिन राहु वहाँ बैठा है क्या आपकी मर्जी से? नहीं। क्या राहु को आपने वहाँ बैठाया है? नहीं। राहु वहाँ स्वतः बैठे हैं? वो भी नहीं। क्योंकि जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे जन्म के पहले ही हमारा प्रारब्ध बन जाता है, तो हमारे प्रारब्ध के कारण से, हमारे पूर्व जन्मों के कारण से राहु की स्थिति हमारे जन्म के पहले ही निर्धारित हो गई है कि वो कहाँ स्थित होंगे और किस ग्रह के साथ स्थित होंगे। आप इस जन्म में सिर्फ उपाय कर सकते हैं और कुछ नहीं। आने वाले जीवन काल के अंदर में इस जन्म के द्वारा जो भी पाप दोष आपसे हुआ है, उसके लिए धर्म करने से, भक्ति करने से, भगवत भक्ति करने से, साधु संगत करने से, ज्ञान, दान और धर्म करने से, सात्विक कर्म करने से आपको अपने आने वाले जन्म में राहु के द्वारा कोई दोष नहीं मिलेगा। परंतु उसके लिए ये भी सत्य है कि आपको अपने कुल परंपरा को मानना भी पड़ेगा।
जब व्यक्ति अपनी कुल परंपरा को छोड़ देता है, अपने पूर्वजों का अपमान करता है, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो निश्चित रूप से आने वाले जीवन काल में वो दुखी होगा ही। ईश्वर की भक्ति आप करते हैं नहीं करते हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो होती है नास्तिक और आस्तिक प्रवृत्ति। लेकिन माता पिता की सेवा और उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनके प्रति सम्मान, ये तो आपको देना है। क्यों? क्योंकि ये जो जन्म और ये जो जीवन मिला है, ये उन्हीं के द्वारा ही आपको प्राप्त हुआ है। इसीलिए पूर्व जन्म में हमने क्या किया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु इस जन्म में अपने माता पिता के प्रति अगर हम श्रद्धा भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें सर्व सुख सुलभ उपलब्ध होते हैं। इस जीवन काल में सिर्फ उनका सम्मान करिए, उनको मान करिए, उनसे प्रेम करिए और उनको आदर दीजिए। एक पुरुष के लिए सिर्फ ये अनिवार्य नहीं है, एक स्त्री के लिए भी अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने जो गुरुजन हैं उनका सम्मान करना ही उनके जन्म पत्रिका के अंदर में जो पितृदोष है उसकी निवृत्ति कर देता है। तो ये एक अलग विषय हो जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा हम और कभी करेंगे। अभी हम बताते हैं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिस उपाय से आपको पितृदोष से शांति मुक्ति मिल सके और उसके द्वारा आपको शुभ फल प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य राहु की युक्ति जन्मपत्री में किसी भी भाव में बन रहा है, राहु हमेशा याद रखेंगे, राहु अकेला जहाँ बैठा हो वही बलवान होता है। अगर राहु किसी ग्रह के साथ जन्मपत्री में कहीं पर भी बैठेगा, निश्चित रूप से वो आपको दूषित फल ही देगा। बहुत बार एक चीज़ और भी है जो हम आपको बता दें कि बहुत बार पितृदोष, मातृदोष इत्यादि भंग भी हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? राहु और सूर्य जब भी बैठेंगे तो बहुत बार ग्रहों के अंश के अनुसार राहु अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य महाराज के साथ, सूर्यदेव के साथ कोई भी ग्रह एक अंश के आधार पर रहे तो वो अस्त भी हो जाते हैं। तो अगर राहु किसी भी कारण से आपके जन्मपत्री में अस्त हो गए हैं सूर्य के साथ स्थित होकर के, तो वो जो क्रूर पितृदोष आपको मिल रहा था वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। जब अन्य ग्रहों के द्वारा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते, परंतु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, अतिचारी भी होते हैं, शीघ्रगामी भी होते हैं। तो जब राहु से इनकी गति बहुत दूर हो जाए और ये एक कक्षा के अंदर में नहीं आकर के अपनी दूरी बना लें तो भी ये दोष कम हो जाता है। परंतु स्थिति अगर दोनों साथ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उपाय करिए जिससे कम से कम आपको राहु या उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त हो और आपके उस ग्रह को बल भी प्राप्त मिलता रहे। तो सूर्य के लिए अगर सूर्य राहु एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो आपको करना क्या है? सूर्य चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा। नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 को आ रही है। 9 दिनों तक लगातार सूर्य चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा, दोनों चालीसा का पाठ आप 9 बार करें। हाथ में जल, अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके और ये बोल करके कि मेरे जन्म पत्री में इस स्थान पर सूर्य और राहु की युक्ति है, जिसके निवारण के लिए हे भगवती, हे महामाया, मैं आपके समक्ष ये सूर्य चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मेरे जन्म पत्री में जो भी इसका दोष है उसकी निवृत्ति हो और मुझे शुभ फल प्राप्त हो। तो सूर्य और राहु की युक्ति के लिए आप सूर्य चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा का पाठ करिए। जब चंद्र राहु युक्त हो तो आप शिव चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा, ये दोनों चालीसा का 9 पाठ नवरात्र में करें। अगर मंगल राहु की युक्ति है तो हनुमान चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा का पाठ करें। बुध
और राहु युक्त हैं तो गणेश चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा का पाठ करिए। गुरु और राहु युक्त हैं तो विष्णु चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा का पाठ करिए। शुक्र और राहु एक साथ हैं तो लक्ष्मी चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा का एक साथ पाठ करिए, 9 पाठ दोनों करिए। और शनि राहु स्थित हैं तो शनि चालीसा और छिन्नमस्तिका चालीसा 9 पाठ करिए। ये सभी पाठ आपको प्रति नवरात्रि के 9 दिनों में 9 बार आपको करना है। इस तरह से दोनों चालीसा का पाठ जब आप नवरात्रि में एक अनुष्ठान पूर्वक 100 चालीसा और 100 चालीसा हो जाएगी, क्योंकि जो विजयदशमी है उस दिन भी आपको ये पाठ करना होगा। तो कुल मिला के प्रतिपदा से दशमी तक आपको ये पाठ करना है, जिससे आपकी 100 चालीसा पाठ पूर्ण हो जाए। उसके बाद प्रतिदिन आपकी जन्मपत्री में जिस ग्रह के द्वारा दोष बन रहा था उस ग्रह का, जैसे सूर्य और राहु की युक्ति है तो एक सूर्य चालीसा और एक छिन्नमस्तिका चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। छिन्नमस्तिका देवी जो हैं वो राहु की देवी हैं। 10 महाविद्या में भगवती छिन्नमस्तिका जो हैं वो राहु देव की देवी हैं। अगर आप छिन्नमस्तिका चालीसा पाठ करते हैं तो आपके जन्मपत्री में राहु के द्वारा कृत दोष जो भी है उसकी निवृत्ति हो जाती है। एक उपाय है, इसको प्रतिदिन आप करें तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी आपको होगा। एक और उपाय पितृदोष के लिए है कि अगर आपके जन्मपत्री को देख करके आपको कोई कहते हैं, कोई ज्योतिष कहते हैं, कोई पुरोहित कहते हैं कि आपके जन्मपत्री में पितृदोष है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि अमावस्या के दिन 5.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए। 5.25 मीटर कपड़ा ले करके उसको किसी लकड़ी के पट्टे के ऊपर रख करके उसको दोनों कोने में 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चावल उन कपड़े पे रख दीजिए और साथ में ही 11 रुपया उसमें रख दीजिए। रख करके एक नारियल लीजिए। उस नारियल को ले करके आप जो हैं उसमें नारियल को ले करके अपने हाथ में धारण करके अपने हाथ में लेके अंजलि बना करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे प्रीतेश्वर, हमारे द्वारा, हमारे कुल के द्वारा, हमारे किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कारण से हमसे दोष त्रुटि रह गई हो, हमने कभी किसी भी कारण से अगर आपकी पूजा, श्रद्धा, श्राद्ध इत्यादि सही तरीके से नहीं किया है तो उसको आप हमें क्षमा करके हमें सुख समृद्धि प्राप्त करें। ऐसा कहकर वो नारियल उस 5.25 मीटर कपड़े के मध्य में रख दीजिए। अब आपने जो दोनों किनारे, जो कपड़े के जो दोनों किनारे थे, जहाँ पर आपने 1.25 किलो चावल रखे थे, वहाँ पर 11 रुपया रख करके उसी कपड़े से उन चावल को गांठ लगा दीजिए, एक बंडल जैसा बना दीजिए। और जहाँ नारियल था वहाँ पर भी एक बंडल बना दीजिए। अब इस कपड़े को बहुत ही संभाल करके, बहुत ही सम्मान पूर्वक घर में कहीं पर भी उसको रख दीजिए, जो ऊंची जगह है जिसको कोई छेड़छाड़ ना करे, और वो उसको वहीं पर रहने दीजिए। ऐसा 1 वर्ष में 1 बार करें। ये अमावस्या को करना है। और उसके बाद जब ये बंडल आप ये पोटली बना करके 2 तरफ में 1.25 किलो चावल रखेंगे, 11 रुपया रखेंगे, बीच में एक नारियल, जटा वाला नारियल ले करके हाथ में ले करके प्रार्थना करके बीच में रख देंगे। उस 5.25 मीटर कपड़े के बीच में रख करके उसको एक बंडल जैसा बना देंगे, पुटली जैसा बना देंगे। उसको उसी कपड़े से बांधना है और किसी रस्सी, तागा, सूता का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको बांध करके उसको घर की किसी जगह पर शुभ अच्छी जगह में उसको रख दीजिए और रख करके आप अपना प्रार्थना कर लीजिए। फिर गरीब बच्चों को और ज़रूरतमंदों को अपनी शक्ति अनुसार कुछ भी मिठाई या मीठा खिला दीजिए, जो भी आपकी शक्ति समर्थता में हो। हर अमावस्या को किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ भी खाने को दीजिए।
भोजन हो, मीठा हो, कुछ भी हो जो आपकी शक्ति में आता हो। ये भी एक पितृ शांति का बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। और एक उपाय है, प्रतिदिन आपके पूर्वजों के सामने एक दीपक जलाइए और उनसे प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए, उनसे प्रार्थना करिए। पितृ कभी भी अपनी संतान को ना बद्दुआ देते हैं, ना उनको दुशीस देते हैं। हाँ, नाराज हो जाते हैं, परंतु उनको दुखी नहीं देखना पसंद करते। वो सदैव चाहते हैं हमारा वंश बढ़े, हमारे वंश का कल्याण हो, हमारे वंश में संतान, सौभाग्य, संतति, सुख, सौभाग्य, आयु, आरोग्य प्राप्त हो। पितृ की भी कामना यही होती है। बस कदाचित हमारे कर्मों से वो नाराज हो जाते हैं। तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, जिससे कम से कम पितरों के द्वारा सदा आपको शुभ फल और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। चौथा, हर मास में, हर महीने में एक बार मघा नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र जो है ये पितरों का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र मघा नक्षत्र है। इस मघा नक्षत्र के अंदर में आप ये कर्म करें कि अगर हो सके, संभव हो, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर में तर्पण का कार्य करिए। नहीं कर सकते हैं, तर्पण कर्म नहीं कर सकते हैं, तो मघा नक्षत्र को पितरों का ध्यान करके किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन इत्यादि, उसकी मिठाई, भोजन, जो भी आपकी शक्ति समर्थता में हो उनको खिलाइए, उनको दान करिए। क्योंकि अगर आप मघा नक्षत्र को पितरों का सम्मान, पितृ देवता का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। मघा नक्षत्र के देवता पितृ हैं, तो ये भी एक उपाय है, इसको भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान के नामों के अंदर में एक नाम उनका आर्यमन भी है। आर्यमन जो हैं वो पितरों के देवता हैं। तो अगर आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल देते हैं और उसमें आप उनका नाम स्मरण करते हैं तो भी आपकी जन्मपत्री में पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। इस तरह से उपाय अनेक हैं, परंतु हम अपनी निष्ठा से क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। लेकिन सर्वोपरि ये है कि मनुष्य को सदैव अपने पूर्वजों का और वर्तमान अपने माता पिता का सम्मान सदैव करना चाहिए, उनको सदा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे किसी भी कारण से उनके मन में हमारे प्रति कोई भी द्वेष ना जागे और हमारे प्रति उनके मन में कोई दुर्भाव ना जागे। क्योंकि कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद मिलने में देर हो सकती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी संतानें हैं, लेकिन माता पिता की संतान मात्र आप हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है और उनके वचन से वो वन चले गए। जिस तरह भगवान श्री गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय शिव पार्वती जी की परिक्रमा करके कहा कि प्रकृति और परमेश्वर तो यही हैं, उसी तरह हमारे लिए माता पिता ही सर्वमान्य, सर्वपूज्य, सर्वसम्मानित हैं। इसलिए सदैव उनका आदर करें, जिससे किसी भी कारणवश आपको आने वाले युग में, आने वाले समय में, आने वाले जन्म में इस श्राप से आप ग्रसित ना हो। तो सदैव उनका मनन सम्मान करिए, जिससे आपको आने वाले समय में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर मेरे द्वारा कही हुई कोई भी बात अगर आपको लगे कि अनुचित हो तो कृपया मुझे मार्गदर्शन जरूर देंगे। सदैव आपके मार्गदर्शन सुझाव की मैं प्रतीक्षा करूंगा और सदैव आपकी जो भी कमेंट है उसको मैं सुनने के लिए और उसको जानने के लिए हमेशा उत्साहित रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे प्रोत्साहन दें कि और भी नए नए वीडियो, नए नए विचार मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जय श्रीमन नारायण।